बेताल पच्चीसी पार्ट 4। ज्यादा पुणे किसका। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा रहता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ साथ कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ, आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगी। फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवार रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता, उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और आप खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती तो वह हाजिर रहता। एक बार आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगा कर आओ कितनी रात गए, यह कौन रो रहा है। अरे क्यों रो रहा है, आखिर क्या कारण है उसके रोने का। तब वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी वह स्त्री नाचती, कभी कूदती, कभी सिर पीट पीट कर रोती, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकलती। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो, आखिर क्या कारण है तुम्हारे रोने का। उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ, रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी। राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। अब ये बात सुनकर राजा वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? तब स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूर्व में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा और जीवन जिएगा बिना किसी समस्या के। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया और बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरी यह देह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी, आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ, क्या तुम अपने बेटे की बलि देना चाहती हो? तब उसकी स्त्री ने कहा, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। अगर पति की यही इच्छा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। निदान चारों जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपनी बेटी की बलि देता हूँ। मेरे राजा की उम्र बढ़े। इतना कहकर उसने जोर से खांडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट डाली। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा, अब मैं भी जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि इस राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ तो देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। सो तू मांग, क्या मांगता है? राजा ने कहा, देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को जिंदा कर दो, किसी तरह से इन्हें जीवन दे दो। देवी ने अमृत छिड़ककर उन चारों को फिर से जिंदा कर दिया। इस तरह से वो चारों जिंदा हो गए। उसके पश्चात
इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? आखिर कौन था सबसे ज्यादा पुण्यवान? राजा बोला, राजा का। अब बेताल ने पूछा, राजा का कैसे हुआ? आखिर क्यों हुआ? बताओ जल्दी से। दोस्तों, विक्रम और बेताल के पार्ट्स में मजा आ रहा है। नई नई स्टोरीज और सुनने के लिए हमारी वीडियो को कर दे लाइक और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब ताकि और भी वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जाना, जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा फिर दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसे पकड़कर लाया तो बेताल ने चौथी कहानी कहनी शुरू की। नेक्स्ट कहानी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।